सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी इन महाभारत। तो कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में, देन हम पॉलिटिकल मोरालिटी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, देन लास्ट में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। तो द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी जो महाभारत में दिया गया है, बेसिकली हम इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस, राइट। तो आप देखेंगे कि महाभारत की स्टोरी पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका जो रोल है, उनके द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं, तो उसमें ये जजमेंट दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। जो पब्लिक एक्शंस होते हैं, ओके। तो हम वेरियस कैरेक्टर्स का यहाँ पर नाम लेंगे और उनके एक्शंस को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें पॉलिटिकल मोरालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ओके। सो जो एपिक है ये महाभारत का, ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी एंड एथिक्स इन गवर्नेंस। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लार्जर वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, पब्लिक की गुड, कॉमन गुड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये राजधर्म को अपहोल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो महाभारत एक एपिक है, उसमें पॉलिटिकल मोरालिटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। जो गवर्नेंस है, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, उसमें मोरालिटी और एथिक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया गया है। सो महाभारत बेसिकली हमें ये सिखाता है कि हाउ टू बैलेंस एथिक्स एंड मोरालिटी व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस। जब आप पब्लिक में कोई एक्शंस ले रहे होते हैं तो उस एक्शन में एथिक्स और मोरालिटी को कैसे ऐड किया जाए, बैलेंस किया जाए, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जब पब्लिक एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो बहुत सारे एथिकल डिलेमास आते हैं बिटवीन टू वैल्यूज, राइट। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो या इसे डिलेमा कह सकते हो कि हम पब्लिक इंटरेस्ट को देखें या पर्सनल इंटरेस्ट को देखें। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं प्रीवियस टाइम का ही लूंगी, एंशिएंट टाइम पे। फॉर एग्जांपल दो किंगडम है, किंगडम ए एंड किंगडम बी। किंगडम ए पावरफुल है बट बी इसका एनिमी है, राइट। बी क्या है? इसका एनिमी है और ए को खतरा हो सकता है बी के द्वारा, क्योंकि बी ए का एनिमी है, सिंपल सी बात है। दूसरी एक कंडीशन आ जाती है कि जो ए और बी है, इनके बीच में क्या है, एक तरह से मैरिटल रिलेशन है। जो यहाँ ए का किंग है उसकी मैरिज रिलेशनशिप है यहाँ पर। सो किंग की जो क्वीन है वो बी किंगडम की है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखो, अब पब्लिक इंटरेस्ट ए के लिए क्या है कि भाई नहीं, बी को हराए युद्ध में, क्योंकि बी इसकी सिक्योरिटी, इसकी जनता की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट ए के किंग का क्या आ रहा है कि भाई इसकी क्वीन इस किंगडम की है, जो इसे जो इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरे पिता के किंगडम पे आप अटैक ना करें। तो अब ये पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, गेटिंग इट। तो अब यहाँ पर एथिकल डिलेमा आ गया कि हम पब्लिक इंटरेस्ट को चूज करें, पर्सनल इंटरेस्ट को चूज करें। सो पॉलिटिकल मोरालिटी यही रहेगी कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दें, राइट। और इस तरीके के डिलेमा से हम कैसे बाहर आएँ, ये हमें कहाँ पर जानने को मिलेगा? पॉलिटिकल मोरालिटी की हेल्प से। सो महाभारत बेसिकली फोकस करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द गवर्नेंस। आप यहाँ जस्टिस तभी कर पाएंगे जब आप अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि राजधर्म पहला क्या है? अपनी ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन किसी किंग की क्या होती है कि अपनी सब्जेक्ट, अपनी जनता, अपने लोगों को प्रोटेक्ट रखना, सिक्योरिटी देना, राइट। तो यहाँ पर पॉलिटिकल मोरालिटी इन महाभारत में आपको वेरियस कैरेक्टर्स और उनके एक्शंस के द्वारा आपको ये जानने को मिलेगा कि जो रूल ऑफ लॉ है, ये जस्टिस है, वो कैसे परफॉर्म की जा रही है और कैसे एथिकल डिलेमा से बाहर आया जा रहा है, ओके। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल मोरालिटी। सो पॉलिटिकल मोरालिटी को मैं समझाऊं इससे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। सो व्हाट इज द पॉलिटिकल मोरालिटी? पॉलिटिकल मोरालिटी, इसे आप पब्लिक एथिक्स कह सकते हो। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मोरल जजमेंट अबाउट द पॉलिटिकल एक्शंस, राइट। पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है? मेकिंग
मोरल जजमेंट्स अबाउट द पॉलिटिकल एक्शंस। जैसे मोरल जजमेंट, अब मोरालिटी क्या है, पहले मोरल जजमेंट्स आप तभी समझ पाओगे जब ये समझोगे कि व्हाट इज मोरालिटी। सो मोरल, जो मोरल फिलोसफी है, ये मोरालिटी है, इट इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन टू डू सो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे किंगडम ए और किंगडम की बात कर रहे थे, तो किंगडम ए के लिए मोरल जजमेंट क्या था, मोरल एक्शंस क्या था, राइट एक्शन। और राइट एक्शन क्या था कि भाई वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट रखे। रॉन्ग कब होता, जब वो अपनी क्वीन के उसमें आकर बी पर अटैक नहीं करता और उसका किंगडम लॉस हो जाता। Okay, so what is right and what is wrong in human behavior, especially in political actions, in political domain, इसे हम कहते हैं political morality। तो गॉट इट ना कि मोरल फिलोसफी को जो हम पॉलिटिकल डोमेन में, पॉलिटिकल एक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, डिसीजन मेकिंग में, तो ये पॉलिटिकल मोरालिटी हो जाता है। एंड मोरालिटी क्या है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का डिसीजन लेना। ओके कुछ वैल्यूज जैसे ट्रूथफुलनेस, दिस इज राइट ना, मतलब जैसे सत्य बोलना, जो सच बोलना क्या है, राइट कोर्स ऑफ एक्शन है, और झूठ बोलना क्या है, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन है। ओके तो इसी तरीके से एंशियंट टाइम पे जो राजधर्म होता था, राजधर्म क्या है, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ किंग। जो किंग है उसको अपनी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना ही राजधर्म होता था, और राजधर्म ही क्या है, राइट है। ये किंग के लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर राजा अपना राजधर्म नहीं निभा रहा है तो वो रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा और वो अनएथिकल हो जाएगा। गेटिंग इट? सो द मेन इश्यू आपका रहेगा पॉलिटिकल मोरालिटी में रेगुलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, राइट। सो पॉलिटिकल मोरालिटी बेसिकली गाइड करता है कि कैसे हमें जस्टिस के लिए कमिटमेंट रहना है और इम्पार्शियल होना है। अब ये दोनों का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। जस्टिस क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट, लोगों के साथ लोगों को फेयर ट्रीटमेंट देना, किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, राइट। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज फेयर मैनर पे होना चाहिए, ना कि किस आधार पर कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रिविलेज दे रहे हैं। या लॉफुलनेस, जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, दिस इज द जस्टिस, राइट। या इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब नॉट बीइंग बायस्ड या प्रेजुडिस्ड। बायस मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हमने देखा था किंगडम ए एंड किंगडम बी में। तो किंगडम ए में एक तरफ क्वीन थी किंग की और दूसरी तरफ उसकी प्रजा थी, जनता थी, सब्जेक्ट थी, राइट। तो यहाँ पर जो किंग था ए किंगडम का, उसे इम्पार्शियलिटी दिखाना था जब उसे अटैक डिसीजन लेना है कि वो किंगडम बी पर अटैक करे कि ना करे। तो यहाँ पर इम्पार्शियल कैसे होगा, उसे डिसीजन लेना है अटैक करने का कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट और फेयर मैनर पे कि भाई वाकई बी खतरा है उसके लिए, उसके किंगडम के लिए कि नहीं, क्या बी अटैक करने वाला है क्या किंगडम ए पे। सो इन सब ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर डिसीजन लेना है। सो इम्पार्शियल रहना है, या क्वीन के हिसाब से या प्रजा के हिसाब से। सो यहाँ पर जस्टिस कैसे होगा, जब वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर पाएगा, अपना राजधर्म निभा पाएगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है, कमिटमेंट टू द जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। एंड आई होप कि जस्टिस क्या है ये समझ में आ गया और इम्पार्शियलिटी क्या है ये समझ में आ गया आपको। आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं आप उन्हें एक्सप्लेन कर दिया करें, तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि कंसेप्ट और थोड़ा आपको ईजी हो जाए। ओके तो वॉर में उसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जो वॉर है उसमें डिसीजन क्या लेना है, अपनी सब्जेक्ट को या प्रजा को प्रोटेक्ट करना है, राइट। और वहाँ पर लार्जर या कॉमन गुड भी है और राजधर्म भी है। सो दिस इज द पॉलिटिकल मोरालिटी।
ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो महाभारत है उसमें पॉलिटिकल मोरालिटी का कंसेप्ट कैसे प्रैक्टिस किया गया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस। सो महाभारत के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, हालांकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको पता होगा महाभारत के बारे में, डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। सो महाभारत क्या है, एंशियंट इंडिया में बेसिकली संस्कृत के दो इम्पॉर्टेंट एपिक हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायणा। सो रामायणा एक संस्कृत एपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें स्टोरी जो बताई गई है वो स्ट्रगल फॉर द थ्रोन है, एक डायनेस्टिक स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक प्लेस थी जो अभी मॉडर्न दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास एग्जिस्ट करती थी। सो हस्तिनापुर एक किंगडम था जो कुरु क्लान के द्वारा रूल किया जाता था, और इस कुरु क्लान या फैमिली में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस थी, एक कौरवास थे, एक पांडवास थे। ओके, इनके बीच में ही स्ट्रगल था थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर को लेकर, और पूरे एपिक में ये दिखाया गया है कि जो पांडवा हैं दे आर इन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज दे फॉलो द धर्मा या राइटनेस। सो दे बेसिकली प्रैक्टिस द पॉलिटिकल मोरालिटी, जबकि जो कौरवास हैं उनको विलेन के रूप में डिपिक्ट किया गया है कि इन्होंने अधर्मा को फॉलो किया है, ये इमोरल एक्शंस लेते हैं और इस तरीके से इन्हें गलत ठहराया गया है, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन इनके द्वारा लिया गया है। तो ये है महाभारत की पूरी स्टोरी। टू मेन फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे महाभारत में बेसिकली एज अ स्ट्रैटेजिस्ट। जो दोनों ये दो ब्रांचेस हैं ना, कौरवास एंड पांडवास, इनको सजेशंस देते हैं और इनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, राइट। सो शकुनी का नाम आपने सुना होगा, मैटरनल अंकल ऑफ द कौरवास, जो कौरवास के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। देन कृष्ण, मैटरनल कजिन ऑफ द पांडवास, जो पांडवास के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत सारे उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इन वॉर के दौरान। सो दीज टू कैरेक्टर एक्सपाउंड on a variety of political strategies that could be practical political relevance today। आज भी प्रैक्टिकल हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज या पॉलिटिकल एक्शंस इनके द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनमें मोरालिटी कैसे। सो सेंट्रल कैरेक्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा भीष्म का, किसमें, महाभारत में, नोन फॉर हिज एडहेरेंस टू द धर्मा एंड पॉलिटिकल एथिक्स। तो भीष्म का जो कैरेक्टर है वो थ्रू आउट द महाभारत ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल एथिक्स को परस्यू किया जाता है, और अब उस समय पॉलिटिकल एथिक्स राइट एंड रॉन्ग किस आधार पर डिसाइड किया जाता था, धर्मा के आधार पर। ओके, सो धर्मा का जो कंसेप्ट था उसमें बहुत सारे वर्चूज थे, वैल्यूज थे, प्रिंसिपल्स थे, उनको फॉलो करना पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन में ही पॉलिटिकल एथिक्स, पॉलिटिकल मोरालिटी माना जाता था। और यहाँ पर जो भीष्म का कैरेक्टर है रामायण में, वहाँ पर वो देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट को इम्पॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या मोरल या एथिकल डिलेमा था, उसमें वो बहुत ही आसानी से डिसीजंस या जजमेंट ले पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट को वहाँ पर प्रायोरिटी दी है। सिमिलरली एक अनदर कैरेक्टर है युधिष्ठिर का, जिन्होंने वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी या धर्मा थ्रू आउट द एपिक अपहोल्ड किया है, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल एक्शंस लिए गए हैं युधिष्ठिर के द्वारा, जो ये दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल मोरालिटी को हमें प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से हमें राइट एंड रॉन्ग के बीच में राइट को चूज़ करना है थ्रू आउट द एपिक। और राइट मैंने ऑलरेडी बताया कि धर्मा के आधार पर बेस्ड है, राइट। और इस तरीके से उन्होंने जैसे गेम ऑफ डाइस पे चीटिंग करने से मना कर दिया था, राइट। डिस्पाइट द प्रोवोकेशन एंड प्रेशर इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हिज कमिटमेंट टू दीज प्रिंसिपल्स। और जिस तरीके से उनका धर्मा के प्रति कमिटमेंट था, जो एथिकल प्रिंसिपल्स थे, मोरल प्रिंसिपल्स थे, वो दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल मोरालिटी को प्रैक्टिस किया। एक और कैरेक्टर है धर्मराज का, हु इज़ नोन फॉर हिज एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड राइटनेस, इम्पार्शियलिटी को जिस तरीके से प्रैक्टिस किया गया इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, जो उस स्टोरी में नरेट किया गया है। सो ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल मोरालिटी को प्रैक्टिस किया गया। वहीं दूसरी तरफ कैरेक्टर ऑफ दुर्योधन रिप्रेजेंट करता है अपोजिट ऑफ द पॉलिटिकल मोरालिटी।
क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन के द्वारा एक्शंस लिए गए, जो बिहेवियर किया गया, वो किसके द्वारा ड्रिवन था? ग्रीड, डिज़ायर फॉर द पावर विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द एथिक्स एंड धर्मा। कुल मिलाकर जो थ्रोन, स्ट्रगल ऑफ थ्रोन चल रहा था, सो उस थ्रोन पर, साम्राज्य पे, किंगडम पे राज करना था, उस कुर्सी को या जो अथॉरिटी था उसे गेन करना था एट एनी कॉस्ट। तो ये ग्रीड थी एंड डिज़ायर फॉर द पावर थी। और इस पूरी प्रोसेस में कई बार एथिकल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल को इन्होंने डिसरिगार्ड किया। और इस तरीके से आप जो दुर्योधन का कैरेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल मोरालिटी के अगेंस्ट में जाकर इन्होंने अपने एक्शंस लिए थे। और यहाँ पर इनका पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पर ये पब्लिक जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओवर द पब्लिक इंटरेस्ट। सो जो इनके पर्सनल इंटरेस्ट थे उसको ये परस्यू करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तो कुछ कैरेक्टर्स थे जो आप मेंशन कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कैसे रामायण में महाभारत में पॉलिटिकल मोरालिटी प्रैक्टिस की गई। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप देखा होगा आपने महाभारत में, आइडिया ऑफ जस्ट वॉर, राइट, कि जस्ट वॉर क्या है। सो अकॉर्डिंग टू शकुनी और कृष्णा, जो दो स्ट्रैटेजिस्ट के कैरेक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। शकुनी किसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे थे, सजेशन दे रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे? कौरवास को। वहीं पर जो कृष्णा थे वो पांडवास को स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे थे, पॉलिटिकल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो शकुनी, अकॉर्डिंग टू शकुनी, वॉर इज़ एन ऑप्शन दैट शुड ओनली बी रिसोर्टेड टू आफ्टर पॉलिटिकल सोल्यूशन फेल। जब पॉलिटिकल सोल्यूशन फेल हो जाता है उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? वॉर का ऑप्शन बचता है। और एक बार जब आप वॉर शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसे कंक्लूज़न तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से कृष्णा आप देखेंगे कि वंस अ वॉर ब्रेकआउट, एक बार जब वॉर शुरू हो जाता है तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप लड़ें, युद्ध करें, क्योंकि इसमें गुड कॉज है। और गुड कॉज के लिए आप गुड कॉज इसे कैसे कहेंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत, राइट। सो बुराई पर अच्छाई की जीत है, जो आप इविल पर विन कर रहे हो, राइट। जो अपोजिट पर्सन है, जो धर्मा को अपहोल्ड नहीं कर रहा है, उसे आप हराएं, और जो सही पर्सन है वो उस थ्रोन तक जाना चाहिए। तो ये गुड कॉज के लिए आप अर्जुन को बोलते हैं कि आपको युद्ध करना आपके लिए मैंडेटरी है। ओके, दो कि भले ही इस वॉर पे बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, बट आप इन द नेम ऑफ वायलेंस आप इससे जो वॉर है इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। आपके लिए मैंडेटरी है इस वॉर पर पार्टिसिपेट करना, इसको कंक्लूज़न तक पहुंचाना गुड कॉज के लिए, गुड कॉज, ताकि आप जो थ्रोन है वो सही पर्सन वहां तक पहुंच सके और आप बुराई पर अच्छाई की जीत हो सके बेसिकली। ओके, तो आप कंक्लूड कर सकते हो इसको कि महाभारत में जो पॉलिटिकल मोरालिटी का आइडिया डिस्क्राइब किया गया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मोरालिटी है बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप एडहेयर करें, ये एडहेरिंग टू द धर्मा एंड एथिकल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस, एंड वो यहाँ पर मेन क्या रहेगा, आपका कमिटमेंट रहेगा विद द जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। और ये दोनों टर्म को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि पॉलिटिकल मोरालिटी इन महाभारत आपको समझ में आया होगा, एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई और एकेडमिक गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैक्सिमम गाइडेंस एंड दीज वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो के नीचे आपको थैंक्स का भी एक फीचर मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल को ग्रो करने पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। सो थैंक यू गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।